आंदोलनकारियों ने गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर रोककर आग लगा दी। गनीमत है कि ऐसा करने वालों को मीडिया ने उपद्रवी और बलवाई दंगाई नहीं लिखा है। ट्विटर पर कोई दंगाई लिखने की जल्दी में नहीं लग रहा ताकि बैलेंस बन जाए। जिस तरह से उन लोगों के समय कोट अनकोट उन लोगों के समय लिखा जाने लगा था, क्या ट्रेन जलाकर युवाओं को लगता है कि आक्रोश का यही सही तरीका है? क्या वे भूल गए कि 2-4 दिन पहले तक इस बुलडोजर का वे स्वागत कर रहे थे कि पत्थरबाजों पर यही कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ। प्रेम भागो, प्रेम हटो। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने। क्या हेलो, हाँ स्टेशन पर है। ठीक। साहब कहाँ फंस गए? गार्ड साहब उतर के भाग गया। गार्ड साहब यहाँ सामान ले गए हैं, अपना कोच छोड़ा है, सामान कुछ छूट गया उनका उसमें। असामाजिक तत्व के द्वारा अग्निपथ के नाम पे पूरे ट्रेन को जला दिया गया है।
जिसमें सारे एसी बॉगी हैं। इन सारे एसी बॉगियों में आग लगा दिया गया है और इसे बचाने के लिए अग्निशामक दल के दस्ते लगे हुए हैं और बाकी बॉगियों को बचाने के लिए उसे काट के अलग कर दिया गया है। उस पर भी पथराव किया गया है और उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है और ये पूरे 4 बॉगी को जला दिया गया है। देखिए किस तरह अग्निशामक दल के लोग दौड़ रहे हैं और इसे बचाने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही बुरा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ही भयावह स्थिति है। लोग किस की मानसिकता क्या है देख सकते हैं। निजी स्वार्थ के लिए लोग इन्हें रेल को और सार्वजनिक संपत्ति को किस तरह निशाना बना रहे हैं देख सकते हैं। यह स्थिति समस्तीपुर के भोला टोपी चौक के पास का है। డీజిల్ ట్యాంకర్ రే మొత్తం వెళ్తారా డీజిల్ ట్యాంకర్ రే మొత్తం వెళ్తారా अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेना में ठेकेदार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेना में ठेकेदार
नीचे का वो पटरिया हटा दें अपने। मोदिया के मत्ती मारा गइल बा। मोदिया के कोनो छिनरी 2018 से मत्ती मार देलो सी। 3 साल के सेना के नौकरी दी। आज तू में दिखा दे एक बार सेना के पावर का होला। देख मोदी आवत नहीं तोरा बेटी के बारात लेके रेडी रहिए। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें। 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को। उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं। अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा। देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। मंजूर है, हम मरेंगे। कबूल है। हम इस वक्त सिकंदराबाद स्टेशन में हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ मेरी दाहिनी तरफ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से तैनाती कर रही है। दरअसल 8:30 बजे के आसपास से सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और जो छात्र इकट्ठा हुए हैं उनकी मांग है कि जो कुछ अग्निपथ स्कीम में जो स्कीम लाई गई है उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाए और उसके अलावा जो है जो उनके जो परीक्षाएं होनी थी उसको परीक्षा को जो है उसे किया जाए। तो ये इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए, तो हम आपको बता दें कुछ देर पहले जब हम इन छात्रों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि करीब 2000 से 2500 तक छात्रों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर बाकी जो सोशल मीडिया है वहां पर एक दूसरे के साथ वो जुड़े और उन सभी ने जो है आज यहाँ पर आने का और प्रदर्शन करने का मन बनाया। और उसके बाद से ही कुछ लोग सुबह तड़के 3-4 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंच गए थे, कुछ लोग 7 बजे, कुछ लोग रात को ही यहाँ पर पहुंच गए थे और
सबका ये कहना था कि सभी ने ये सोचा था कि अगर इस जगह को चुनेंगे तो यहाँ पर वो अपनी आवाज जो उठा रहे हैं वो दूर तक जा पाएगी, अपनी आवाज को वो बुलंद कर पाएंगे। और इसी मंशा से उन्होंने यहाँ पर आने का उन्होंने निश्चय किया। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी ये जो दृश्य दिख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा जो है भयानक दृश्य सुबह के वक्त में दिखे, क्योंकि जो ट्रेन आपको पीछे दिख रही है उनको फूंक दी गई थी और वहां पर जो है आगजनी की गई थी। एक जो ट्रेन है वो ईस्ट कोस्ट का ट्रेन है और दूसरा जो है जो शालीमार तक यानी कि वेस्ट बंगाल के लिए जो ट्रेन जाती है वहां पर हमने देखा तोड़फोड़ की गई। और जो खासकर जो गुड्स की जो ट्रेनें हैं वहां पर उसमें जो है आगजनी की गई, जिससे जो सामान है जो रोजमर्रा की जैसे खाने पीने का सामान है, कुछ मछलियों के जो दिख रहे थे हम लोग के बोरियां थी, बस्ते थे, वो सारे पूरी तरीके से उनको जला दिया गया। और जो सामान है प्लेटफॉर्म्स पर जो है जो स्टॉल लगे होते हैं उन सबको जो है तहस नहस कर दिया, उनको तोड़ा गया बाकायदा। और बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से हिंसात्मक घटना जो है सुबह से होती रही। लेकिन उसके बाद क्योंकि उस वक्त में जब ये हुआ था तो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जहां पर स्टेशन में जो है जो पुलिस तैनात होती है वो नाकाफी रही, जिसके बाद बाकी जो पुलिस कर्मी है उन लोगों को भी, सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पर बुलाया गया ताकि यहाँ पर जो है इस आंदोलन को या फिर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको वो काबू में कर सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हालात बिगड़ते गए, जिसके बाद पहले लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए और यहाँ तक कि जब बेकाबू होती हुई नजर आए तो फिर उसके बाद जो है हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की गई, करीब 10 राउंड फायरिंग जो है वो किया गया। जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है वो हमारे बता रहे थे। और एक जो हमने जो है प्रत्यक्ष साक्षी से बात की जो यहाँ पर अपनी ट्रेन के लिए यहाँ पर आए थे, जो शालीमार के लिए जा रहे थे और अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि वैसे ही 15 मिनट ट्रेन लेट आई थी और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए सब लोग ट्रेन में बैठ गए थे। उसके बाद ट्रेन की तरफ जो है प्रदर्शनकारी आए, ट्रेन की बोगियों में अंदर आए और उन्होंने साफ कहा कि हम आप लोगों में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो लोग अंदर थे उनको एक तरफ किया और उसके बाद जो है तोड़फोड़ की। तो वो जो अंदर थे उन्होंने भी ये बात कही कि हम लोग बहुत डर गए थे, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा एक छोटा बच्चा भी हम लोग सफर करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ हुआ उसके बाद मुझे अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ा। और उनकी क्योंकि खुद के मेडिकल के जो सामान थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रह गई थी ट्रेन में, तो वो कुछ देर बाद जब परमिशन मिला तो वो ट्रेन तक आए और अब अपना जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थी वो लेने के लिए पहुंचे और काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ से ट्रेनें लगभग जो जा रही हैं उनको या तो रद्द कर दी गई है या फिर यहाँ से ना करते हुए दूसरे रास्ते जो नामपल्ली या काचीगुड़ा जो रास्ता है वहां से जो है भेजा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ से लगकर या फिर जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो बाकी बड़े जो स्टेशन है वहां पर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। और जब हम इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे उनका एक ही कहना था कि 2 मांगे हैं उनकी, एक तो जो स्कीम लेकर आ गई है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। और कुछ छात्रों से जब हम बात कर रहे थे उनका कह रहा था कि उनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है और 1 राउंड एग्जामिनेशन का है और इस वक्त में अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे। और हमने जब उनसे कहा कि आपने इस तरह के हिंसात्मक जो रास्ता है उसे अपनाया है, क्या आप इसको सही मानते हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत से लोगों का अभी क्योंकि जो आयु है वो जो लिमिट होती है उससे ज्यादा हो रही है और अब ऐसी स्थिति में जो है उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है और उन सबको लगा कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी के अधीन में आता है, तो यहाँ पर अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो केंद्र सरकार तक उनकी आवाज पहुंचेगी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक तरीके से कोई भी घटना जो है वो यहाँ पर लेकर आए। लेकिन जिस तरह के हालात हुए और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसके बाद उनको ये जो है इस तरीके से ये सारा एक तरीके से वातावरण जो है वो बन गया है। हमने यहाँ पर कुछ घायलों को भी देखा और इनमें से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है जिसके बारे में हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र है या फिर जो खबरें आ रही है, क्योंकि कुछ छात्र जब हमने देखा वो घायल परिस्थिति में थे, कुछ लोगों के पैरों में भी जो है वहां पर खून बह रहा था, तो कुछ लोगों को लेकर गया पास के गांधी अस्पताल जो है वहां पर तक पहुंचाया गया है और वहां पर कुछ लोगों का इलाज किया जा रहा है। और अभी भी ये जितने छात्र है इनमें से बहुत ज्यादा छात्र जो है अभी भी जाने को तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि हम जो है एक तरीके से हम लोग यही बैठेंगे और अपनी आवाज बुलंद रखे रहेंगे और यहाँ से हम हटने को तैयार नहीं है। जबकि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो
तेलंगाना का जब एजिटेशन हो रहा था, तेलंगाना राज्य की मांग हो रही थी, उस वक्त भी हमने सिकंदराबाद स्टेशन में खासकर जो है इस तरीके से आंदोलन या फिर इतना बड़ा हिंसात्मक कोई घटना होते हुए नहीं देखी। और लेकिन आज जो हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई जानकारी क्या नहीं थी या फिर जानकारी रखी नहीं गई, कहां पर चूक हुई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में अगर छात्र यहां पर इकट्ठा होते हैं तो किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन टीम जो रहती है या फिर जो जिनको जानकारी रखनी चाहिए उनके पास जानकारी क्यों नहीं रही। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन हम आपको वहां पर खड़ी हुई दिख रही हैं, जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलनी थी, वो ट्रेन यहाँ पर है और वो उनको पूरी तरीके से जो है अभी भी धुआं निकल रहा है उन जगहों से, क्योंकि यहाँ तक जो है दमकल की गाड़ियां या फिर जो आग अग्निमापक जो डिपार्टमेंट है उनको भी यहाँ पर पहुंचने में देरी हुई, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। पथराव हो रहा था एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से जो है आंसू गैस हो रहे थे, करीब हवा में जो है वो गोलियां चलाई जा रही थी, तो बहुत ही हालात खराब थे। लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी एक तरीके से अब यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी वो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन रहकर यहाँ पर अभी भी जो है जो इस तरीके से प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे हम लोग जी चल रही है गोलियां, देखो वीडियो कवर करो, गोलियां अंदर तक पैर पे छोड़ गई, देख लो आप लोग 6 कहाँ लोग से टोटल घायल हो चुके हैं। यहीं के हम लोग कोई में नहीं, करीमनगर से आए थे, यहाँ पे पैर पे गोलियां डायरेक्ट। आप लोगों ने जिस तरीके से हिंसात्मक हुआ यह घटना नहीं किया हमने, किसी को कुछ भी नहीं किया, पुलिस को मारा बोले, पुलिस को भी नहीं मारा, किसी ने पुलिस को नहीं मारा। ट्रेन में आगजनी हुई, ट्रेन में आग लगी है, बाइक में यहाँ पर आग लगी, कोई नहीं लगा है ट्रेन में, कुछ भी नहीं लगा है। वो पत्थर वो लोग हम पे हाथ मारेंगे, हम मारेंगे तो हम भी मारेंगे ना, हम नहीं मारेंगे। वैसे ही हुआ तो पैरों पे गोली मारे, तो आप तो बोल रहे थे गोली हवा में चल। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग कहाँ से आए और यहाँ पर डायरेक्ट 2 लोग डेथ हो गए, डायरेक्ट 2 लोग मर चुके हैं डायरेक्ट। और गांधी हॉस्पिटल जाके देखना बोलते, उनको भी अरेस्ट करके उनको भी मार रहे हैं अंदर। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन टीओडी कैंसिल करो, टीओडी कैंसिल करना, फिर से एक बार एग्जाम लगना और डायरेक्ट प्रमोट करना, उतना ही और कुछ भी नहीं है। वही हमारी मांग है। और उनको जिसको गोली लगी है उनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? ये दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग इतने दूर से अलग अलग जिलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग सब कैसे? सोशल मीडिया से सबको ऐप रहते हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स के द्वारा सब लोग आ चुके हैं। एक दिन पहले कल रात को ही हुआ था, कल रात से सब लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे आके बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे 5 बजे सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब सब लोग यहाँ पे आए, ऐसे गोलियां मारे, हम लोग उनके पर हाथ थोड़ी उठाया, किसी ने थोड़ी मारा, पत्थर नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, डायरेक्ट वो मारेंगे तभी मारेंगे ना। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने यही केंद्र क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि यही तो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इधर ही आएंगे। हम लोग वहाँ पे भी 2-3 बार अर्जी देंगे तो आगे पहुंचाएंगे बोल के कभी पहुंचाया नहीं, इसलिए हम तो डायरेक्ट यहीं पे आए। वैसा इधर आते ही ऐसा कर दिए तो क्या है? हम लोग यहाँ पे छोड़ी न्याय मांगने आए, थोड़ी मारने थोड़ी आया। ट्रेन जलाने हमें कुछ आएगा ट्रेन जलाने से? कुछ नहीं आएगा। हमको तो न्याय चाहिए, हमारा न्याय मिलना, हम चले आएंगे बस। टीओडी कैंसिल करो, डायरेक्ट प्रमोट करो, एग्जाम फिर से लाओ, खत्म। हाँ बेटे, एग्जाम 2 साल से एग्जाम पेंडिंग है, हमारे को रद्द कर दिया गया 500 का, तो हमें एग्जाम रखने की डिमांड है। पहले मेन 4 साल से मैम 2021 में रैली हुई है हमारी, 2021 से हम लोग अब तक सड़क पे छे मैम, सड़क पे फिर रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके सीधा सड़कों पे आ गए। आज हम पीस से डिमांड कर रहे थे 6 मंथ बैक, कोई भी नहीं सुना मैम। आज वायलेंस से रिएक्ट करे तो आज सब पूछ रहे क्यों मैम? हमारे एग्जाम कंडक्ट करो मैम, 2 साल से हम लोग पेंडिंग है, हम लोग बहुत मुश्किल में है मैम, बहुत तकलीफ में। हमारी डिमांड नहीं है मैम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट।
गाय को आगे करके ला रहे हो। ये जट्टारी पुलिस चौकी यानी कि अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना के अंतर्गत आने वाली जट्टारी पुलिस चौकी है, जिसमें जो नाराज युवाओं ने अग्निपथ के विरोध में उपद्रव के दौरान इसको आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह से इसमें लूटपाट की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें जल रहा है सामान और गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया था। पूरी चौकी को आग के हवाले किया गया है और साथ ही यहाँ पर लूटपाट भी की गई है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। इस तरह से ट्रैक से गिट्टियां उठाकर चलाई गईं। नौजवान भड़क उठे हैं। इन सभी को हिंसा से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांग के अनुरूप में कि मेरा यह मांग है, वो 4-5 यहाँ लाउड स्पीकर से अधिकारी समझा रहे हैं कि युवाओं को जो भी कहना है लिखित ज्ञापन में दीजिए। क्या सरकार इन ज्ञापनों को पढ़ती भी होगी? पहले बात सुनो सरकार। यूपी के कई जिलों से प्रदर्शन और हिंसा की खबरें हैं। अलीगढ़ में सोमना NH हाईवे पर युवाओं के द्वारा रोडवेज बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी आशंकित हैं कि पूरी होगी या नहीं, क्या उसे भी अग्निवीर योजना के हिसाब से लागू किया जाएगा। बुलंदशहर में पुलिस ने बेहद हल्के बल का प्रयोग किया और संकेत दिया कि प्रदर्शन अनुशासित रहे और हिंसा ना हो। इसके अलावा आगरा, उन्नाव, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। हरियाणा के रोहतक और पलवल में भी प्रदर्शन हुए। पलवल में प्रदर्शनकारियों ने डीसी ऑफिस पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गईं, पुलिस को अपनी रक्षा में लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। फायरिंग की भी खबर है। हरियाणा के रेवाड़ी में इस तरह से लाठी चार्ज हुआ। युवाओं को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने वाला वर्दी में नहीं दिखा। कौन है जो वर्दी में नहीं है और इतनी जोर से मार रहा है? वैसे रेवाड़ी में वर्दी में भी पुलिस युवाओं को दौड़ाती नजर आई। इसे देखकर सितंबर 2013 में रेवाड़ी की वो रैली याद आ गई जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था बचपन में वे सेना में जाना चाहते थे। बचपन के उनके सपनों को ये नौजवान पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इस तरह से लाठियों से मार रही है। इसके अलावा जम्मू, राजस्थान के सीकर में भी प्रदर्शन हुए हैं और पंजाब के कई जिलों में भी प्रदर्शन की खबरें हैं। तो बताइए सर, हम लोग 1.5 साल से लड़के लोग इंतजार कर रहे थे, अब हम लोग क्या करें सर? 1.5 साल से हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके रखे हुए हैं यहाँ पर। हम लोग डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कैंसिल कर दिया गया। 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। सही 1.5 साल से लगे हुए हैं। 3 साल से भर्ती प्रक्रिया बंद है सर, और ऊपर से TOD लागू हो गया। लड़का एग्जाम निकाल के बैठा था, माँ बाप जमीन बेच के पैसा दिया पढ़ने के लिए, अब एग्जाम कैंसिल हो गई, ना पैसा है ना खाने के लिए उपाय है, तो क्या करेगा सर? घर में अभी तक घर वाला को नहीं बताया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, क्या करेंगे सर बताइए? ऐसा होगा तो घर वाला भी कैसे? ऐसे में ये सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन सरकार के कहाँ तक जूब तक नहीं रखती है सर, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम इन प्रदर्शनों को खारिज नहीं कर रहे, लेकिन इस हिंसा का क्या मतलब है? क्या इसलिए कि उन्हें कोई दंगाई नहीं कहेगा, उनके लिए गोदी मीडिया बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर बहस नहीं करेगा? आप फर्क देख पा रहे होंगे। कारण भले अलग अलग हैं, गुस्सा एक ही प्रकार का होता है और पत्थर तो एक ही होता है, आगजनी भी एक समान की होती है, मगर एक जगह आंदोलनकारी हैं, एक जगह उपद्रवी, एक दंगाई है और एक दंगाई नहीं है। आप इन घटनाओं की केवल सपाट व्याख्या नहीं कर सकते। सवाल तो बनते ही हैं कि पिछले 8 साल में रोजगार को लेकर ऐसे कितने ही प्रदर्शन हुए, लेकिन हवा क्यों हो गए? हमारा सवाल उन युवाओं से है जिनके एक बड़े वर्ग ने जिस तरह से रिटायर्ड अंकिलों के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में हर तरह के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के दमन पर आनंद उठाया, उसे सही ठहराया। उन्हें ऐसा किस आधार पर लगता है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार और रिटायर्ड अंकिल सपोर्ट करेंगे? लोकतांत्रिक आंदोलनों को सपोर्ट करने वाला समाज बचा ही कहां है? वह तो बुलडोजर से घर गिराने का सपोर्ट करने वाला समाज हो गया है। डू यू गेट माई पॉइंट?
युवाओं को समझना चाहिए कि हिंसा का रास्ता छोड़ना ही विकल्प है। यह जरा नहीं भयंकर हिंसा, इतनी हिंसा काफी है कि सरकारें इनके प्रदर्शन पर विपक्ष की सुनियोजित साजिश का लेबल चिपका दें। इतनी धूप में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। गनीमत है कि ईडी ने राहुल गांधी को उलझा रखा है, वरना गोदी मीडिया अभी तक इसे मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस की सुनियोजित साजिश करार दे दिया होता, बल्कि दिया भी जाने लगा है अलग अलग तरीके से। सरकार को सुनाने से पहले ये युवा एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिलों और रिश्तेदारों के पोस्ट चेक कर लें। पता चल जाएगा कि उनके इस प्रदर्शन में समाज उनके साथ नहीं है। कीलें बिछा दी गई थी किसान आंदोलन के आगे, तब भी इस लेबल से छुटकारा नहीं मिला कि यह कुछ किसानों का आंदोलन है। 1 साल लग गए किसान आंदोलन को अपनी पहचान बनाने में। 700 से अधिक किसानों की अलग अलग कारणों से जान चली गई। जाड़ा, गर्मी, बरसात में कांपते, जलते, भीगते रहे, तब जाकर सरकार ने गंभीरता से लिया और कृषि कानूनों को वापस लिया। प्रदर्शन करने वाले युवा जब YouTube में प्राइम टाइम के इस एपिसोड को बार बार देखेंगे, तब जाकर बात समझ आएगी कि धरना प्रदर्शनों की साख समाप्त हो चुकी है और इसमें उनका भी सहयोग रहा है। इसलिए हर हाल में युवाओं को हिंसा से बचना चाहिए, रेल और रोड जाम से किनारा कर लेना चाहिए। अभी से ही वही सवाल दोहराया जाने लगा है जो किसान आंदोलन के समय कहा जाता था कि किसानों ने कानून को नहीं समझा, और अब कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना आए 2 दिन हुए हैं, युवा इतनी जल्दी कैसे समझ गए? कहीं कोई साजिश तो नहीं। पिछले 2019 में फॉर्म भरा गया था, 20 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और 21 के अप्रैल में मेडिकल क्लियर हो गया। उसके बाद से डेट पे डेट दिया जा रहा है। हमारा एग्जाम 8 बार डेट निकालकर पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में ना कोई युवा चिंतित है। इसमें ना तो कोई 6 महीने फौजी बन सकता जी, क्योंकि ट्रेनिंग भी कम से कम साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जी, और लगभग फौजी को पूरा तैयार होने के लिए 4-5 साल तो लगते हैं जी। ठीक है, 4-5 साल में रिटायर कर रहे हैं, रिटायर करने के बाद ना कोई पेंशन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और जो सी भर्ती की प्रक्रिया वो सेम कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का सब तरीके सब नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से 4 साल की मजदूरी कर दी गई है। तो फौज की नौकरी है जो वो बहुत रिस्क की नौकरी होती है। ठीक है जी, कब कहां से गोली लग जाए कोई पता नहीं होता। 1 रैंक 1 पेंशन, नो रैंक नो पेंशन। अग्निपथ की योजना आने वाले समय में सेना को पेंशन के दबाव से हल्का कर सकती है। लाखों बार युवाओं ने कहा कि सांसदों को सांसदी और विधायकी की भी पेंशन मिलती है, किसी किसी को 2 तो किसी किसी को उससे अधिक, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। 30 साल की